मेंबर रूल पर तशरीफ फरमाओ। मुख्तदर वज़ी वक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन मजलिस, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम, डियर ऑडियंस एंड माय लवली ब्रदर्स ऑफ इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। और बाएं जानिब इंतज़ाम होना ही नहीं चाहिए था बैठने का। जब गली में प्रोग्राम हो रहा है तो यहाँ से वहाँ तक मजमा होना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही। मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं उससे ज्यादा लोग दाहिने जानिब बैठे हैं। वो सारे लोग सामने होते तो फिर मजमे का एक अलग रंग होता, एक अलग कैफियत बनती। और इस कोने में जितने लोग हैं सबसे ज्यादा शोर और सबसे ज्यादा आवाजें यहीं से आ रही है। इंतजामिया कमेटी के जो नौजवान हैं सबसे ज्यादा जलसे उन्हीं लोगों की वजह से खराब होते हैं। अपने आप को सब वॉलंटियर समझते हैं और उसी वॉलंटियर गिरी के चक्कर में जलसे खराब करते हैं। उन्हें भी बैठकर जलसा उतना ही ज़ौक़ से सुनना चाहिए जितने ज़ौक़ से बाकी सारे लोग सुन रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल। हुजूर की शरीयत की ज़रूरत उन्हें भी है जो जलसा करवा रहे हैं, और जलसा सुन रहे हैं उन्हें भी ज़रूरत है। बेशक बेशक मुफ्ती साहब, वाह वाह, क्या बात। ऐसा थोड़े है कि 10-15 लोग अपने सीने पे बैच लगा लिए तो वो आलिम बन गए। ये बैच रजाकारी के लिए है, आलिमियत की सनद नहीं है। क्या सदाकत है, वाह 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 वाह। आपके लिए भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। यहाँ मैं चापलूसी करूं और कहूं कि जितने जलसा करवाने वाले लोग हैं सब जन्नती हैं, जैसे मेरे बाप की बनाई हुई जन्नत है। सही है, बिल्कुल। आपको भी उतनी तबीयत के साथ बैठकर सुनना चाहिए। स्टेज पर चाय आई तो मैंने चाय को रोक दिया क्योंकि शब्बीर भाई हुजूर की नात पढ़ रहे थे। वाह 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 वाह। हम्द के मिसरे पढ़े जा रहे थे। बेशक। खुदा की बात जब हो तो इंसानों को पूरी तवज्जो अपनी मबजूल करनी चाहिए खुदा की हम्द की जानिब। बिल्कुल बिल्कुल हक है, क्योंकि उससे बड़ी कोई जात ही नहीं है। बेशक। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, उसके दस्ते कुदरत में पूरी कायनात है, पूरा मुल्क है। हमारा रब है जिसने सांसें अता फरमाई, जिंदगी का सरमाया अता फरमाया। क्या रंगे खिताब है, वाह वाह। कभी कभी तो मौका मिलता है और उस मौके को यूं ही गवा देते हैं हम लोग। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब अज़ान हो जाती थी, नमाज का वक्त होता था, तो हुजूर की कैफियत ऐसी हो जाती थी जैसे किसी को पहचानते ही नहीं थे। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं। ये हदीस उनसे मरवी है। इतनी शानदार महफिल, इतना खूबसूरत प्रोग्राम, ऐसा लगता है कि एक रूहानियत का मंजर है। इसे एक दूसरे के साथ लबकुशाई के करते हुए महवे गुफ्तगू होकर के खबरदार इसकी अजमत को तार तार नहीं करें, इसकी अजमत को समझें। यहाँ जिक्र मुस्तफ़ा होता है, यहाँ रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पे बातें होती हैं। इतने सारे उलमा मिंबर नूर पर जलवाबार हैं, इनके चेहरों को देखिए, हसास तबीयत के मालिक हैं सारे लोग। अभी तक वो आवाजें आ रही हैं हर तरफ। जलसों में हम लोग ये शिकायत करते हैं कि मर्दों के करीब में औरतों का पिंडाल ना बनाया जाए, क्योंकि मर्दों से ज्यादा औरतों की आवाजें आती हैं।
यहाँ औरतों की आवाजें दबी हुई हैं मगर मर्दों की आवाजें ज्यादा आ रही हैं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा एक बार दोनों अपने हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत अल्लामा कारी जाहिद साहब क़िबला मद्ददिल्लहु नूरानी की मेहनतों और मशक्क़तों को खुदा सलामत रखे, इनकी अरक़रेज़ियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे। जिन्होंने बड़ी मेहनत की उसके बाद इस जलसे का वजूद हुआ। किसी भी जलसे के पीछे कई लोगों की मेहनतें कार फरमा होती, तब किसी जलसे का वजूद सामने आता और उनकी अजमतों को यूं ही तार तार कर देना ये नाइंसाफी है। इसलिए इस जलसे की कद्र होनी चाहिए और इस जलसे के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं सबों की कद्र दानी हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फरीज़ा है। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू, बड़ा शानदार खिताब, मुख्तसर मगर जामे हज़रत अल्लामा अब्दुल मुबीन निज़ामी साहब क़िबला मद्ददिल्लहु नूरानी की जानिब से आपने मुलाहिदा फरमाया। इस दरमियान में कई खूबसूरत आवाज़ों से आपने मुलाकात की। खुसूसियत के साथ मोहतरम शब्बीर अहसन मुनव्वरी ने रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात के अशार और हम्द बारी तआला के खूबसूरत और मुंतखब अशार उन्होंने पेश किया, आपने मुलाहिदा फरमाया। मेरे बाद कई खूबसूरत आवाज़ों और जाज़िबियत भरे लबो लहजों से आपकी मुलाकात होने वाली है। मोहतरम बिरादरम कारी सनाउल्लाह जमाली साहब, मोहतरम अंदलीब गुलशान रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कारी गुलाम मोहम्मद फैज़ी साहब, इन तमाम लोगों से आपकी मुलाकात होनी है। और इन दोनों के बाद एक खूबसूरत लबो लहजे के मालिक जो तकरीर सुनाते भी हैं, तकरीर दिखाते भी हैं, हज़रतुल अल्लामा मौलाना कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला मद्ददिल्लहु नूरानी बड़ी शानदार लबो लहजे के मालिक हैं। उनकी तशरीफ आवरी होने वाली है, उनका खिताब आपको मुलाहिदा फरमाना है। मैं अक्सर व बेशतर बचता हूँ मैं कि जलसों में अगर पोस्टर में नाम ना हो, बाद में अगर दावत आए तो मैं नहीं जाता हूँ। मगर ये कारी शब्बीर अहसन मुनव्वरी की ज़िद थी और कारी जाहिद साहब की मोहब्बतें, चूँकि अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला का जो माकूल उज़्र था, उस उज़्र को देखते हुए चूँकि हुजूर के जलसे को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है और हुजूर के नाम पर बनाए फैलाए गए मिशन के हवाले से मस्जिदों की अजमत को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब ये जलसे में आते, एक जलसा करके चले जाते और वो मस्जिद अगर देवबंदी अपने कब्जे में ले लेता तो जिंदगी भर आप भी उससे खुश नहीं होते, गुलाम रसूल बलियावी भी खुश नहीं होते। जलसे में वो नहीं आए मगर एक मस्जिद अहले सुन्नत व जमात के हाथों में चली गई, ये मिल्लत का बहुत बड़ा सरमाया हासिल हो गया, बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए। आज भी मुझसे तकरीबन आधा घंटा हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला से बात हुई मालदा स्टेशन पे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मेहनतों को सलामत रखे। हुजूर क़ायदे अहले सुन्नत ने उनके, थोड़ा सा साउंड और खोलें और साउंड खोलें। हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी के सर पर हुजूर क़ायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल क़ादरी की शफ़क़तों के हाथ रखे गए हैं, उसका रिजल्ट हम खूबसूरत तरीके से मुलाहिदा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जज्बात को सलामत रखे, उनकी मेहनतों को सलामत रखे। वो जलसे में आते, उनके जेब में पैसे जाते, नजराना मिलता। कौन 15,000 20,000 25,000 का नजराना छोड़ना चाहेगा? मगर इसके बावजूद अगर वो मस्जिद की हिफाजत के लिए खड़े हैं, वैसे भी आजकल हालात इतने खतरनाक हो गए, इतने बदतरीन दौर से हम गुजर रहे हैं कि हमारी हर मस्जिद के नीचे इन लोगों का कोई ना कोई भगवान नजर आता है। मैं कहता हूँ जिस दौर में हम गुजर रहे हैं उस दौर में अगर हमारी मस्जिदों की हिफाजत के लिए अगर कोई खड़ा हो रहा है तो उनको गालियां नहीं, उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत है। मुसलमान अगर हसास हो जाएं, बेदार हो जाएं, तो पूरी दुनिया में हमारा ही सिर्फ चर्चा होगा। हमारी अजमतों के हवाले से जमीन भी बात करेगी, आसमान भी बात करेगा।
जमीन के लोग भी बात करेंगे, आसमान के लोग भी बात करेंगे। अपने बच्चों के सीने में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तालीमात की खुशबुएं बिखेरनी चाहिए। मेरे कई अहबाब में मेरे नूर पर जलवाबार हैं, जो मेरे पुराने यार हैं, मदरसे से जो रफीक थे हमारे कारी नौशाद साहब किबला, और तमाम तर लोग जो मेरे नूर पर जलवाबार हैं, ये सब के सब मुझसे बेहतर हैं, मुझसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे लायक और फाइक लोग हैं। इन लोगों के दरमियान में लबकुशाई की थोड़ी सी सआदत हासिल कर रहा हूँ। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर। बेस थोड़ा सा कम करें और ट्रेबल को खोलें आप, और इसको एकदम हल्का सा रखें, सिर्फ थोड़ा सा डीले रख करके साउंड आप जितना खोलना चाहते हैं, जब तक सीटी न बजे तब तक आप साउंड बढ़ाएं। साउंड लोगों तक पहुंचना चाहिए। एक बार बाहर के लोगों को साउंड मिले न मिले इससे कोई मतलब नहीं, बाहर के लोगों को हमको नहीं सुनाना। जो मजमा हमारे सामने बैठा है, जो ऑडियंस सुनने के ख्याल से बैठी है, जिन लोगों को तकरीर सुनने का ज़ौक़ होता है, जलसा सुनने का शौक होता है, वो सामने आकर के बैठते हैं। घरों में बैठ करके 50% उसके कानों में अगर घरों में आवाज जाती है, तो फिर वहां वो तकरीरें सुनेंगे, लोग कहेंगे हम घर से सुन रहे थे, मगर वो महजूज नहीं हो सकते हैं जितने लोग यहाँ बैठ करके सुनने से महजूज होंगे। अल्लाह फरमाता है, मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। आवाज साफ मिल रही है या एक को और कम करूं? ठीक है, आवाज कोई दिक्कत नहीं है? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। देखिए, दिक्कत हमको कब महसूस होगी कि आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, जब आप रिस्पांस देना कम करेंगे। जब आपकी जानिब से रिस्पांस आएगा तो मुझे लगेगा कि आप तक मुझ तक आवाज पहुंच रही है। इसको और कम कीजिए, थोड़ा सा आवाज साफ कर दें। हेलो हेलो, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हाँ ठीक है, आप साउंड खोलिए। रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर Who created the human being from the blood clot। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथरे से तुम्हें पैदा फरमाया। रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस इस आयत की तायीद में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस कहती है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सर्च फॉर नॉलेज इज नेसेसरी, इज एसेंशियल फॉर एवरी मुस्लिम मेल एंड ए मुस्लिम फीमेल। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। दूसरी जगह हुजूर इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, सीक द नॉलेज इवन गोइंग टू चाइना। इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। ये रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। यानी इल्मी एतबार से अगर बुलंदी चाहिए तो इंसान को अपने सीने को इल्म से आरास्ता करना होगा, इल्म से अपने सीने को सजाना होगा, तब दुनिया में बुलंदी मिलेगी। एक वक्त था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मगर आज के डेट में जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं, जिसके पास कलम की ताकत है दुनिया उसे सैल्यूट करती है। जिसके पास कलम की तवानाई है लोग झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। जिन लोगों ने आज तुम्हारी मस्जिदों की खुदाई का सर्वे के ऑर्डर पास किए, उसके पास कलम की ताकत है। उसी कलम की ताकत की बुनियाद पर वो उल्टी सीधी उल्टी कर रहा है। कभी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह के हवाले से वो ये लिख रहा है कि वहां सर्वे होना चाहिए, कभी संभल की मस्जिद के हवाले सर्वे करने के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। मैं कहता हूं बेवकूफ, दुनिया की तमाम मस्जिदें गिरा दोगे और दुनिया की तमाम मस्जिदों में सजदा करने वाले तमाम मुसलमानों को गोलियों से भून करके खत्म कर दोगे, उसके बावजूद इस्लाम की खुशबू बाकी रहेगी, इस्लाम का वकार बाकी रहेगा। तुम्हें क्या लगता है संभल के 4-5 नौजवानों को गोली मारकर, उन लोगों को मारकर सोचता है कि इस्लाम खत्म हो जाएगा? कभी खत्म नहीं होगा। तुमसे पहले भी लोगों ने सोचा था, यजीद जैसे जालिमों ने सोचा था हुसैन को मार देंगे इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस्लाम का वकार मिट जाएगा, मगर क्या हुआ? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी गर्दन कटाकर इस्लाम का परचम बुलंद किया। इसलिए उलमा फरमाते हैं
कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। 5 लोगों से दिल नहीं भरता है और लोगों को मार दे। और ये अगर ख्वाब देखता है कि इस्लाम मिट जाएगा तो ये ख्वाब देखना छोड़ दे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में खून रवा 4 यार का तमाम मस्जिद खत्म हो जाएंगे, फिर भी इस्लाम का परचम जैसे कल बुलंद था आज भी बुलंद है और सुबह क़यामत तक बुलंद रहेगा। नारे तकबीर, अरे जोर से नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, शाने इस्लाम, जलसे दस्तार बंदी, मदरसा अहले सुन्नत गुलशने रजा, अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी, उलमाए अहले सुन्नत। इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में खून रवा 4 यार का। ये इस्लाम की खुशबू ऐसे ही हम तक नहीं पहुंची है, ये कुर्बानियों के जरिए हम तक पहुंची है। उन्हीं कुर्बानियों का नतीजा है। लोग पागल हो रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं कि मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़ तोड़ कर मस्जिद बनाई। मैं कहता हूं बेवकूफ, तुम 10 साल में पागल हो रहे हो। 1000 साल तक हुकूमत करना कोई मायने रखता है? मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की। वो 1000 साल अगर मंदिरों को तोड़ तोड़ कर मस्जिदें बनवाई जाती तो हिंदुस्तान में एक भी मंदिर नहीं पाया जाता। अगर आज भी इतनी ज्यादा मस्जिदें हैं, आज भी गैर मुस्लिम मेजोरिटी में है, इसका मतलब है जिन लोगों ने इस्लाम हिंदुस्तान पे हुकूमत किया उन लोगों ने इंसाफ से काम लिया था। उन लोगों ने मंदिरों को भी आबाद करने का खुली आजादी दी थी और मस्जिदों को भी आबाद करने की खुली आजादी दी थी। इसलिए आज भी हिंदुस्तान की फिजा यकजहती का खुतबा पढ़ती है। यहाँ पे लोग हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं, मगर आज कुछ लुच्चे और लफंगे लोग मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने की बात करते हैं। तुमने नहीं देखा क्या, जब अंग्रेजों की आजादी, अंग्रेजों के खिलाफ जब आजादी का बिगुल बजाया था, उस वक्त डॉक्टर राम प्रसाद और फिर डॉक्टर राम प्रसाद और मौलाना बिस्मिल ने एक साथ मिलकर युद्ध छेड़ा था। दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ तैयारी शुरू कर दी थी। अंग्रेजों ने यह कहा अगर ये दोनों पकड़े गए, इन दोनों को ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। जब ये दोनों पकड़े गए, इन दोनों को एक ही फंदे पे फांसी पे लटकाया गया था। फंदा एक था, गर्दनें 2 थी। इसका मतलब समझे, इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान की तारीख यह कहती है कि हिंदू और मुसलमान एक फंदे में लटक कर मरना तो गवारा कर सकते हैं, मगर हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अरे वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर। अरे दीवाना मस्ती से वाह वाह या रसूल अल्लाह, वाह। अरे क्या रंगे खिताब है, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, ऐसे वाह वाह। लाज ले 100 वाला देना चाहिए, लाज नहीं लग रहा आपको 10 वाला दे रहे हैं आप। मैंने 4 ही मिसरे पढ़े। हाँ सुभान अल्लाह, एक बार जोर से कहे या रसूल अल्लाह। शब्बीर भाई रखे हुए अभी 100 वाला देंगे, वो नहीं देंगे तो कूद जाएंगे हम स्टेज पे। सुन लीजिए आप, हर हाल में आपको देना। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के साथ गद्दारी करने का ख्वाब कभी नहीं देखते हैं, न कभी देखेंगे। भारत के लोग तुमको इस बात की समझ नहीं है, मगर मुसलमानों के हवाले से जिन लोगों की सोच मनफियाना नहीं है, जिन लोगों की सोच मुस्बत है, जिन लोगों के सामने हिस्ट्री है, गोबर खाने वाले लोग, गाय का पेशाब पीने वाले लोग क्या जानेंगे मुसलमानों की कुर्बानियां इस मुल्क के हवाले से कैसी हैं, कैसी कुर्बानियां इस मुल्क के हवाले से मुसलमानों ने दी हैं। तुम्हें क्या पता चलेगा? तुमने कभी मुसलमानों
मुसलमानों की हिस्ट्री ही नहीं पढ़ी है। मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़ा। मुसलमान तो चार लुच्चे लोगों को, लफंगों लोगों को देख करके तुम इस्लाम के हवाले से जज मत करो कि इस्लाम ऐसा है, इस्लाम वैसा है। दो चार मुसलमानों को नौजवान शराब पीता है, इसकी वजह से इस्लाम के मानने वाले सारे लोग शराबी नहीं है। दो चार आवारा गर्दी के शिकार है अगर मुसलमान कि वो जुआ के अड्डे पर बैठ करके जुआ के बाजार को गर्म करते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, लौंडियाबाजी करते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं, ये आवारा नौजवान इस्लाम नहीं है। इस्लाम को देखना है तो खालिद बिन वलीद को देखो, इस्लाम को देखा है मोहम्मद बिन कासिम को देखो, इस्लाम को देखना है सलाउद्दीन अय्यूबी को देखो, इस्लाम को देखना है सिद्दीक अकबर को देखो, इस्लाम को देखना है उमर फारूक को देखो, इस्लाम को देखना है उस्मान गनी को देखो, इस्लाम को देखना है हज़रत मौला अली को देखो। तुमने नहीं देखा क्या जब उर्वा बिन मसूद सकाफी आया था, काफिरों ने भेजा था, कहा जाओ देखो मोहम्मद की हालत कैसी है, मोहम्मद के दीवानों की हालत कैसी है। उर्वा बिन मसूद सकाफी आया, जिस वक्त आया था तो देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुस्तफा वजू बना रहे हैं और वजू के बदन से जो उनके बदन से पानी का कतरा गिर रहा है, सहाबा उससे हाथों में ले रहे हैं, कभी चेहरे पे मलते हैं, कभी सर पे डालते हैं। उर्वा बिन मसूद सकाफी लौट कर गया, कहता है क्या पाया? कहा मैं कहता हूं मुझे अभी अब तक लगता था कि इस्लाम अरब में रहेगा, मगर अब मैं यकीन के साथ कहता हूं इस्लाम अरब की प्रॉपर्टी का नाम नहीं है। इस्लाम अरब से निकलकर पूरी दुनिया में छाएगा। लोगों ने कहा क्या देख लिया? कहा मैंने देखा है लोग अपने पीछे फौज तैयार करते हैं, मगर मोहम्मद ने फौज नहीं दीवाना तैयार किया है। अरे दीवाना, वाह 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 वाह, क्या बात, वाह। मोहम्मद ने फौज नहीं दीवाना तैयार किया है। उन्होंने दीवानगी पेश की है अपने सहाबा के अंदर दीवानगी पेश करने का। अरे चच्चा, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हम मुसलमान हैं, हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते हैं, इसलिए याद रखना मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो। वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। हम कभी इस जमीन को छोड़कर जाने वाले नहीं है। मरना होगा तो मर जाएंगे इसी धरती पर। मर जाने के बाद तुम्हें क्या लगता है हम मरते हैं, हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। हम मरते हैं तो भी कब्र में हुजूर से मुलाकात होती है, शहीद होते हैं फिर भी मुस्तफा जाने रहमत से मुलाकात होती है। हम मौत से नहीं डरते। तुमने नहीं देखा क्या संभल में जिन 5 नौजवानों को गोली मारी गई, उनमें से एक नौजवान का फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, उसकी तस्वीर वायरल हुई। उस नौजवान लड़के का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने के बाद हज़रत आसिफिया का वो शेर याद आता है, आज फूले में समाएंगे कफन में आसी, जिसके जो याद है उस गुल से मुलाकात की रात। तुम मेरी मौत को मौत कहते हो, हम उससे मुस्तफा की मुलाकात का बहाना। नारे तकबीर, और जरा ऊंची आवाज में। दीवाना है, दीवाना। हम उसे मुलाकात, थोड़ा सा साउंड और खोल दे, बहुत अच्छा साउंड आपका बज रहा है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरे जज्बात से मत खेलना। हमने नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दामन थामा है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो पूरी हिस्ट्री हमारे सामने है। हुजूर सब नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफर में है, आपके साथ सफर में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस ऊँटनी पर सवार है वो ऊँटनी सुस्त रफ्तार है। हजरत आयशा के हाथ में एक छड़ी है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, हम तमाम मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उस ऊँटनी के सुस्त रफ्तारी की वजह से आपने उस पर छड़ी मारी। हुजूर फरमाते आयशा क्या कर रही हो? कहा या रसूल अल्लाह ये ऊँटनी धीरे
धीरे चल रही है, इसलिए मैंने इसको छड़ी मारा। हुजूर फरमाते आयशा खबरदार खबरदार, उसे भी चोट लगती है, उसे भी दर्द महसूस होता है, इसलिए उसे भी चोट लगती है, उसे भी दर्द महसूस होता है, इसलिए छड़ी मत मारना। मैं कहता हूं जो पैगंबर जानवर के दर्द को महसूस करता है, वो पैगंबर किसी इंसान को नाहक खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? ये कभी नहीं हो सकता है। मुसलमानों के हवाले से तुमने ये भ्रम फैलाया है लोगों में कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, मुसलमान आतंकवाद होते हैं। मैं कहता हूं बताओ, जुलूस मोहम्मदी निकालते वक्त कौन सी मंदिर में आग लगाई गई? जुलूस मोहम्मदी के टाइम में कौन से गौशाला में आग लगाई गई? जुलूस मोहम्मदी के टाइम में कौन सी मंदिर में आग लगाई गई? न कोई मंदिर जलता है, न कोई पाठशाला जलता है, न कोई स्कूल जलता है, मगर तेरी हर यात्रा में कभी न कभी कोई मस्जिद जलती है, न कोई मदरसा जलता है। यानी हमेशा तुम्हारे ध्यान में नफरत भरी हुई है। मैं कहता हूं याद रख, तुम नफरत को लेकर के बढ़ो, हम मोहब्बत को लेकर के बढ़ेंगे। देखना ताकत कितने है, नफरत जलकर भस्म हो जाएगी और मोहब्बत पूरी दुनिया में राज करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, शाने इस्लाम, वकारे इस्लाम, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अरे वाह, बिल्कुल हम तो उस पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले हैं जिनके ताल्लुक से लोग बोलते हैं हवा के खौफ से जख्मी कभी अना न करो, मुझे चराग तो बुझने दो इल्तिजा न करो, मिला है सब्र विरासत में उसकी लाज रखो, हो दुश्मनी भी किसी से तो बद्दुआ न करो। ये मुस्तफ़ा की तालीमात है, ये हुजूर के कलिमात की खुशबू है। हम कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, हम अच्छा सोचते हैं। तुम झारखंड के रहने वाले हो, झारखंड वालों तुमने झारखंड की तारीख बदल दी, तुमने झारखंड का इतिहास बदल दिया, झारखंड की हिस्ट्री बदल दी। अभी 4 दिन पहले रिजल्ट आया, लोगों की नाक में दम कर दिया तुमने। तुम थोड़े से बेदार हुए तो तुमने झारखंड का नक्शा बदल दिया। हिंदुस्तान के सारे मुसलमान अगर बेदार हो जाए तो नक्शा बदल सकते हैं। क्या मतलब? जो नफरत के पुजारी हैं उन सारे लोगों को तुमने भगाया झारखंड से, और जो अमन के मत वाले हैं उनको तुमने आगे लाया। इंडिया गठबंधन की जीत हुई, ये तुम्हारे करतूतों की वजह से, तुम्हारे बुलंद ख्यालात की वजह से तुमने अपने आप को आगे बढ़ाया। इसलिए कि तुमने आज से कुछ दिन पहले देखा था वो नुपुर शर्मा नाम की एक कुत्ती ने टीवी चैनल पर बैठकर हुजूर की तौहीन की थी, हुजूर के खिलाफ बोला था। जगह जगह पे मुसलमानों ने उस जुलूचे के खिलाफ, उस कुतिया के खिलाफ जुलूस निकाला था, एहतजाजी मुजाहिरा किया था। मगर झारखंड में रांची की धरती पर जब जुलूस निकला था उसने रिकॉर्ड कायम कर दिया। आरएसएस के लिबास में पुलिस की वर्दी पहनने वाले लोगों ने बंदूक चलाई, गोली मुदस्सिर नाम के एक लड़के के सर पे लगी, वो मुदस्सिर दुनिया से चला गया। मगर मैंने उसकी माँ का वीडियो देखा, उसकी माँ सीना ठोक कर बोलती है मेरा बेटा चला गया, अल्लाह नहीं, मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ? इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। सारे 2-3 नौजवान खड़े होकर नारा लगाओ, नौजवान खड़े हो जाए, नारा लगाओ, नारा लगाओ। अरे बाबा बाबा, मोहब्बत से नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत और मोहब्बत से लहू बदन में है पाक बता दिया जाए, अमान नबी के नाम का नारा लगा लिया जाए। लहू बदन में है पाक बता दिया जाए, नबी के नाम का नारा लगा लिया जाए। और तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, अमा नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, शाने इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बच्चा बच्चा है कुर्बान, यार जिंदाबाद, शेर अरे नाइबे गाजी मिल्लत,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जाएं, तशरीफ रखें आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे। हम इस हद तक तैयार हैं कि खड़े होकर के हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। आप तमामों का मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे। अब कोई खबरदार ये न सोचे कि मुसलमानों के जलसों से मुसलमानों को वरगलाने का पैगाम दिया जाता है, यहाँ से नफरत की बात फैलाई जाती। नहीं, हम मोहब्बत की बात करने वाले हैं। तुमने हमारी तारीख बदल दी, तुमने हिस्ट्री हमारी बदलने की कोशिश की, मगर देख मैसूर की धरती पर वो दलाई लामा जो बुद्धिस्ट मजहब के 58वीं पीढ़ी का पेशवा आज से 3 साल पहले वो मैसूर की धरती पर आया था कर्नाटका में वो आकर के बोलता है पूरी दुनिया दहशतगर्दी से लड़ रही है, दहशतगर्दी को खत्म करना चाहती है। वो बुद्धिस्ट मजहब के 58वीं पीढ़ी का पेशवा बोलता है इफ यू वांट टू फिनिश टेररिज्म यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द प्रोफेट ऑफ इस्लाम। वो बोलता है पूरी दुनिया से अगर दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हो तो कोई तरीका नहीं है, एक तरीका है इस्लाम का पैगंबर मोहम्मद के तरीकों को अपना लो, पूरी दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा। अरब से ज्यादा लोग भी कहीं के डकैत थे क्या? अरब से ज्यादा लोग भी कहीं के चोर थे क्या? ये लोग रातों पर बैठते थे, चौराहे पर बैठते थे काफिला लूटने के लिए, चोरी करने के लिए, काफिले के साथ डकैती करने के लिए। मगर मेरे मुस्तफा की तालीम की खुशबू जब फैली तो काफिले के लूटने के लिए जो लोग चौराहे पर बैठते थे ख्यालात बदल गए, एहसासात बदल गए। अब भी वो बैठते हैं चौराहे पर, कल भी बैठते थे, मगर कल बैठते थे काफिले को लूटने के लिए, मगर आज बैठते हैं तो काफिले को मंजिल तक पहुंचाने के लिए। पंडित हरिचंद बोलता है एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने इस्लाम, मजहबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मैं कहता हूँ रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ोगे तब तुम्हें अंदाजा होगा कि हुजूर की तालीमात क्या कहती हैं, हुजूर का कैरेक्टर क्या कहता है। 2-4 लुच्चों की वजह से खबरदार इस्लाम को जज करने की कोशिश मत करना। तुम्हारा जज पैसों पे बिकता है, पैसों पे खरीदा जाता है। तुम्हारा वकील पैसों पे बिकता है, पैसों पे खरीदा जाता है। बाबरी मस्जिद के हवाले से जिस जज ने फैसला किया हमें उसका भी सौदा मालूम है। जो राज्यसभा के मेंबर बनने के चक्कर में बाबरी मस्जिद के हवाले से वो तमाम लोग जो एनालिसिस करने वाले हैं, जो मुसलमान नहीं है हिंदू है, वो हिंदू के जज लोग भी बोल रहे हैं बाबरी मस्जिद का फैसला हमारी समझ से बाहर है। जब मस्जिद के नीचे कोई मूर्ति मिली नहीं, जब मस्जिद के नीचे कोई मंदिर का ढांचा मिला नहीं, जब मस्जिद में बहुत पहले से इबादत जारी थी, तो फिर उसके बावजूद मुसलमानों के हक में फैसला नहीं देना, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। ये हम नहीं बोलते, ये सुप्रीम कोर्ट के जज लोग बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों का स्टेटमेंट है कि बाबरी मस्जिद के हवाले से ये फैसला हमारी समझ से बाहर है। मुसलमानों ने सब्र किया और हम सब्र करेंगे क्योंकि हमारे सामने तारीख है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी मस्जिदें अगर गिरा भी दी जाएंगी तो फर्क क्या पड़ता है। जिस मस्जिद में एक बार मुसलमानों ने सजदा किया, ये मस्जिद इस दुनिया में रहने वाली नहीं है। तुमको पता है हमारी मस्जिदों की तारीख क्या है? हमारी मस्जिदों की तारीख यह है कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा तफसीर नईमी में फरमाते हैं दुनिया की जितनी भी मस्जिदें हैं जिसमें मुसलमान सजदा करते हैं, ये तमाम मस्जिदें दुनिया में नहीं रहने वाली है। पहाड़ जल जाएगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा, जमीन खत्म हो जाएगी, आसमान खत्म हो जाएगा, मगर जिस मस्जिद में मुसलमान सजदा करते हैं ये तमाम मस्जिदें उठकर जन्नत में जाएंगी। और ये जन्नत में पहुंचकर इन्हीं मस्जिदों से जन्नत में जो मस्जिद बनेगी उसकी दीवार बनाई जाएगी। और जिस मस्जिद को मुस्तफा ने अपनी मस्जिद करार दिया, मस्जिद नबवी, उस मस्जिद को मेहराब बनाया जाएगा। मैं कहता हूँ मेरी मस्जिद से टकराने की कोशिश मत करो। हमारी मस्जिद यहाँ रहे न रहे जन्नत में बाकी रहेगी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे जवानों सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। वाह 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 वाह, नहीं छोड़ेंगे।
गरीब नवाज के ऊपर उंगली उठाने वाले लोगों, गरीब नवाज के मकबरे पे उंगली उठाने वालों, आओ ना, इस बार तुम सही जगह से टकराए हो। तुमको पता नहीं तुम्हारे पुरखों ने भी गरीब नवाज से टकराने की कोशिश की, गरीब नवाज के सामने मुकाबले की कोशिश की थी, सोचा हवा में उड़कर गरीब नवाज को हरा देंगे। गरीब नवाज नहीं उड़े हवा में, जूती को इशारा कर दिया, देखती नहीं है क्या वो जोगी होकर के उड़ रहा है। गरीब नवाज के कदमों के पावर में, गरीब नवाज के कदमों में रहने वाली जूती में पावर था। ये जूती उड़ करके दिखाई, उसकी जादूगरी का नशा फाड़ दिया। मैं कहता हूं अभी सही जगह से टकराए हो। तेरे बाप दादा ने भी कोशिश की थी, उसे भी नीचे गिराकर कलमा पढ़ाया गया था। वक्त आएगा तुम्हें भी कलमा पढ़ाया जाएगा। एकदम रंग बना रखे, एकदम रंग में रहना, माशाअल्लाह। वाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सलामत रखे। खबरदार खबरदार मुसलमानों, तुम्हें तलवार लेकर के निकलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बंदूक लेकर निकलने की जरूरत नहीं है। कसम खुदा की सिर्फ हुजूर की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दो, मुस्तफ़ा की तालीमात पे अमल करना शुरू कर दो। ख्वाजा गरीब नवाज ने जो मिशन दिया है उस मिशन पे चलना शुरू कर दो, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेंगी। लोग तलवारों से वार करते हैं, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सिर्फ मुस्तफा की सुन्नतों का मिसवाक लेकर के मैदान में निकलोगे, दुनिया की ताकतें तुम्हारे सामने झुकेंगी। मैं कहता हूं तुमने हिंदुस्तान की फिजा खराब करने की कोशिश की, मगर मुसलमानों ने हर जगह से अपने मुस्तफा जान रहमत की तालीमात से इस्लाम की खुशबू फैलाने की कोशिश की। क्या बोलता है डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शॉ, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। तुमने मुस्तफा जान रहमत के कैरेक्टर को नहीं पढ़ा। डॉक्टर पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, पृथ्वीराज चौहान बोलता है, मुस्लिम्स कैन बी डिफीटेड ओनली बाय मुस्लिम, otherwise rest of the world can only try। मैं कहता हूं बेवकूफ है वो लुच्चे हैं मुसलमान जो असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े होने वाले इम्तियाज जलील का पीछा करते हुए, जो 10 लुच्चे लोग खड़े हुए थे इम्तियाज जलील को हराने के लिए। मैं कहता है बेवकूफ, तुम सोओगे, तुम्हारे बच्चे सोएंगे, तुम्हारी बीवी सोएगी, तुम्हारी नस्लें सोएंगी, मगर जब मुल्क की बात आएगी, इस्लाम की बात आएगी, तो कौन खड़ा होता है? अभी तुमने नहीं देखा क्या वो टपोरी साधु, वो आवारा साधु जिसने मुस्तफा जान रहमत के खिलाफ बकवास किया था, वो गाजियाबाद के दासना मंदिर के वो पुजारी, वो महंत जिसे यति नरसिंहादन बोलते हैं, वो टपोरी जो 6-6 महीना तक नहाता नहीं है, जिसके कपड़ों से बदबू आती है, जिसकी धोती से बदबू आती है, जिसकी गुफ्तगू से बदबू आती है, वो क्या जानेगा हुजूर की शान क्या है, हुजूर की अजमत क्या है, हुजूर का वक़ार क्या है। हुजूर की शान जानना हो तो किसी टपोरी साधु को सुनने की जरूरत नहीं है, किसी दोगले साधु को सुनने की जरूरत नहीं है। सुनना होगा तो शेख सादी से सुनेंगे। फरमाते हैं बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। ठीक है, चलो चलो चलो, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। नहीं, अगर आप ईमानी जज्बात में अगर आप हैं तो आपको सवाब मिलेगा। यकीन अदब भी जरूरी है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। रंग वही रहना चाहिए। साउंड थोड़ा सा और खोलिए। हाँ। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तुम्हें लगता है कि 2-4 लोगों ने वोट देकर के गरीब नवाज को भेजा था और गरीब नवाज को जिताया था? गरीब नवाज को किसी दुनिया के किसी दुनियादार ने नहीं भेजा था, गरीब नवाज को पूरी कायनात के सुल्तान मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा था।
गरीब नवाज मस्जिद नबवी में थे, गरीब नवाज मस्जिद नबवी में थे। खादिम मदीना अंदर गया, अंदर से अचानक बाहर आया। वो कहता है तुम में मोइनुद्दीन कौन है? मोइनुद्दीन का मतलब होता है दीन की मदद करने वाला, दीन के मददगार। मस्जिद नबवी में बहुत सारे मुहद्दिसीन बैठे होते हैं, सब के सब खड़े हो जाते हैं। अंदर फिर जाते हैं खादिम मदीना, थोड़ी देर के बाद बाहर आते हैं, बोलते हैं तुम में मोइनुद्दीन वो कौन है जो संजर से आया है, जो संजर से आया है? गरीब नवाज खड़े होते हैं, गरीब नवाज खड़े होते हैं और फरमाते हैं कि मैं मोइनुद्दीन हूँ, मैं संजर से आया हूँ। कहा तुम्हें सरकार बुला रहे हैं, जोर से बोलिए। कहा तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं। गरीब नवाज अंदर जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीद और अपने खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाते हैं, कुतुबुद्दीन जब मैं अंदर जा रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि आज हुजूर का रौजा करीब से देखूंगा, मगर जब मैं अंदर गया तो हुजूर का रौजा नहीं, मैंने मुस्तफा को करीब से देखा था, मैंने हुजूर को करीब से देखा था। जब मैं अंदर गया रसूल दीवकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबियाई वल मुरसलीन, ए नबियों के सुल्तान, ए मुरसलीन के सरदार, आप पर सलामती हो। तो मुस्तफा अंदर से जवाब देते हैं, वो अलैका सलाम या सुल्तान अल हिंद, ए हिंद के सुल्तान तुम पर भी सलामती हो। गरीब नवाज अंदर जाते हैं, हुजूर फरमाते हैं मोइनुद्दीन यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो हिंदुस्तान जाना है, तुझे तो हिंदुस्तान जाना है। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया, गरीब नवाज फरमाते हैं मेरे आका मैंने हिंदुस्तान को देखा नहीं है, कैसे हिंदुस्तान जाऊंगा? रसूल